नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबर में हम आपको बताएं तो वैक्सीनेशन कल नहीं होने वाला है और पूरे जिले से इसी प्रकार की रिपोर्ट। और आज जिस प्रकार से पूरा जिला व्यापक वैक्सीनेशन से सारोबार हुआ है दोस्तों, बादरा में भी बम्पर वैक्सीनेशन आज हुआ है। और कुल मिला के बादरा में अब तक आज जो वैक्सीनेशन हुआ है उसको मिलाकर अगर देखें तो 1,66,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। इतनी डोज अब तक बादरा क्षेत्र में लग चुकी है। तो कुल मिला के दोस्तों, कोविड की स्थिति का देखें, वायरस का प्रभाव अब कितना है दोस्तों, राजस्थान में बेहद मामूली स्तर पर जरूर अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मामूली स्तर पर है। और कुल मिला के देश में अभी भी 30-35 के हज़ार के करीब केस आ रहे हैं। अगर विश्व में देखें दोस्तों तो भारत अभी भी नंबर 3 पर बना हुआ है पूरे विश्व में। और अगर ब्राजील का आंकड़ा देखें तो 41,000 से कहीं अधिक का आ रहा है। और मौतों का ग्राफ भी दोस्तों वहाँ 900 से कहीं अधिक 1,000 के करीब बना हुआ है। जबकि भारत में अगर मौत का आंकड़ा देखें तो हमारे अभी भी 500 से कहीं अधिक मौत का आंकड़ा भारत में अभी भी है। और अमेरिका नंबर 1 पर है दोस्तों। अमेरिका में अभी भी अगर कोरोना के केस देखें तो 1,58,000 पिछले 24 घंटे में अमेरिका में जो मामले हैं कोरोना के आए हैं। और मौत का आंकड़ा भी दोस्तों 1,000 से कहीं अधिक अमेरिका में है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी कोरोना का डर भय जो है वो ज़रूर है। और आज एक खुशी की खबर ये भी आई कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो वीकेंड लॉकडाउन था, जो संडे को बाजार बंद रखने के लिए जो पाबंदियां थी उत्तर प्रदेश में, वो आज योगी आदित्यनाथ ने समाप्त कर दी। उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन के हटने की घोषणा कर दी। तो कुल मिला के दोस्तों भारत में अब स्थिति जो है पटरी पर आने लगी है, लेकिन सावधानियां अभी भी हमें बरतने की आवश्यकता है। और किसी प्रकार के कार्यक्रमों में भीड़ अत्यधिक बढ़ाना हमारे लिए कहीं ना कहीं निकट भविष्य में मुश्किल पैदा करने वाला हो सकता है। तो कुल मिला के भीड़ से अभी भी बचने की आवश्यकता है। और मास्क दोस्तों अगर चेहरे पे हम लगाकर ही बाजार में निकले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए अभी भी भारत सरकार भी ऐसी गाइडलाइन जारी कर रही है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, राजस्थान में मात्र 150 एक्टिव रोगी है। ये एक खुशी की बात है। 150 मात्र एक्टिव रोगी रहे हैं पूरे राजस्थान में। और राजस्थान में किसी के मौत की खबर भी 3-4 दिनों तक नहीं आती है। ये भी एक अच्छी खबर है और शुभ संकेत है कि राजस्थान में कोरोना की स्थिति में बहुत और व्यापक सुधार हुआ है। तो अभी भी केरल और महाराष्ट्र में दोस्तों ज़रूर चिंताजनक है हालात, और वहाँ से ही जो मामले हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ जिला जो है उसमें कितनी डोज लगनी है, कितनी आबादी ऐसी है जहां टीकाकरण होना है। तो दोस्तों इसका अध्ययन करें तो 12,99,000 लोग ऐसे हैं जिनको हनुमानगढ़ जिले में टीके लगने हैं। तो अब तक लगे कितने 18+ वाले हैं दोस्तों, ये सारे 12,99,000 की जो संख्या है। तो अब तक 7,51,000 लोगों को हनुमानगढ़ जिले में टीकाकरण हुआ है, टीके लगे हैं। तो दोस्तों ये कितना प्रतिशत बैठता है, ये 57.81% बैठता है। अगर चूरू जिले का, हमारा पड़ोसी जिला चूरू है, उसका अध्ययन करें तो वहाँ 14,93,000 लोग ऐसे हैं जिनको टीके लगने हैं। और टीका लगने योग्य वो लोग हैं 18+ से ऊपर वाले हैं। और चूरू जिले में अब तक कितनों का टीकाकरण हुआ है दोस्तों, 8,22,000 लोगों को अब तक टीके लग चुके हैं चूरू में। और ये आंकड़ा अगर प्रतिशत में देखें तो 55.05% ये आंकड़ा बैठता है। तो कुल मिला के दोस्तों यही अगर बादरा का देखें तो 50% से अधिक हमारे बादरा में भी अब तक टीकाकरण हो चुका है। तो कुल मिला के ये स्थितियाँ अच्छी है और इशारा यही करती है कि टीकाकरण से ही हमें दोस्तों कोरोना से निजात मिलेगी। और तीसरी लहर की जो संभावनाएं विशेषज्ञ व्यक्त कर रहे थे उनके विश्वास में भी कमी आई है। और वो भी अब कहने लगे हैं कि तीसरी लहर भारत में
कुछ ज़्यादा असर दिखाने वाली नहीं है, तो ये शुभ संकेत है। लेकिन सावधानियां दोस्तों हमें बरतनी होगी, क्योंकि जो सावधानियां हमने बरती हैं उसको लेकर ही दोस्तों ये स्थितियां हम देख रहे हैं कि तीसरी लहर के बारे में अब जो विशेषज्ञों की राय है उसमें कुछ तब्दीली होने लगी है, कुछ परिवर्तन आने लगा है। वो इसलिए कि हम अगर लगातार कुछ माह और सावधानियां बरत ले तो दोस्तों तीसरी लहर भारत में पांव भी नहीं रख पाएगी और दूसरी लहर से हम पूर्णतया निजात पा लेंगे। तो कुल मिला के भादरा आसपास की खबरों के बारे में हम दोस्तों देखें तो कल दोस्तों भाजपा की चारों मंडलों की एक बैठक हुई और उस बैठक में एक प्रकार से विचार विमर्श किया गया कि किस तरह से आने वाले चुनावों के मद्देनज़र भी और वर्तमान में जो कानून व्यवस्थाएं हैं और किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, बिजली पानी को लेकर लोगों में नाराजगियां हैं, आक्रोश है, उसको लेकर अब समय आ गया है कि सड़कों पर उतरा जाए। तो दोस्तों भाजपा की ये मीटिंग कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका मजबूत निभाने का ये प्रयास है और विपक्ष की भूमिका मजबूत भाजपा को यहाँ निभानी भी चाहिए, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि भाजपा विपक्ष की भूमिका में कोई खास कुछ कर नहीं पा रही है। और यहाँ जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन चल रहा है, अगर नेठाणा का जिक्र करें तो नेठाणा में पीएनबी बैंक के आगे लगातार किसानों का धरना पिछले 1 महीने से चल रहा है और जो बीमा क्लेम की राशि है उसको लेकर भी है और बैंक कर्मियों का व्यवहार को लेकर भी है और पासबुकों में एंट्री नहीं करने को लेकर भी है, 24 घंटे एटीएम की व्यवस्थाओं को लेकर भी है। और इसी प्रकार दोस्तों अगर देखें तो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले काफ़ी महीनों से भादरा क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है। तो बिजली पानी की समस्याओं को लेकर कल दोस्तों बजरंग सहारण के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई और ज्ञापन जो है उपखंड अधिकारी को दिया गया और जिसमें दोस्तों हर तरह के ये जो बेकार के चार्ज एक प्रकार से जनता पर बोझ के रूप में लगाए हुए हैं उन सभी को हटाने की मांग की गई। और कोरोना काल में जिस प्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रकार से वादा किया था बिलों को माफ़ करने का, बिजली बिलों को, उसको लेकर भी बिल माफ़ करने की जो है बजरंग सहारण सहित सभी लोगों की मंशा थी। तो कुल मिला के दोस्तों भाजपा की ये मीटिंग थी, उसमें इसी विषयों पर चर्चा की गई। और इसके अलावा दोस्तों जनाना गांव जो है बिरहानी थाना अंतर्गत आता है, वहाँ एक सुनसान पड़े मकान में दोस्तों गांव में एक शव मिला और शव मिलने से एक प्रकार से सनसनी फैल गई गांव में, एक प्रकार से दहशत का माहौल उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो गांव जो घर था वो सुनसान था और पिछले 1-1.5 महीने से उस घर में कोई नहीं रह रहा था। और उस घर का जो मालिक है दोस्तों भूप सिंह पुत्र काशीराम सहारण, वो पिछले 1.5-2 महीने से अपने माता पिता के देहांत के बाद जो है कहीं दूसरे के खेत में बगान में काम करने के लिए चला गया था और वहीं रह रहा था। तो पिछले कई दिनों से वो घर भी नहीं आया था। मोहल्ले वालों ने बताया कि उनके घर से जो है अजीब तरह की बदबू आ रही है, तो वहाँ जाकर संभाला गया तो एक शव सड़ी गली हालत में मिला। और दोस्तों ऐसा ही एक शव 2-3 दिन पहले भादरा कस्बे में भी सोनी मार्केट से आगे उधर मिला था। तो कुल मिला के इससे भी एक कस्बे का माहौल जो है दोस्तों खराब होता है, क्योंकि इस प्रकार की आपराधिक घटना शव मिलना दोस्तों किसी प्रकार इशारा करता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई अपराध अवश्य हुआ है। तो कुल मिला के कानून व्यवस्थाओं की स्थिति पर ज़रूर सवालिया निशान है और कानून व्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार होना अति आवश्यक है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों का जिक्र करें तो बापूवाला धर्मशाला जो है भादरा कस्बे की दोस्तों, वहाँ 26 और 27 अगस्त को एसएफआई का राज्य स्तरीय अधिवेशन होने जा रहा है। 26 और 27 अगस्त को 2 दिवसीय ये राज्य स्तरीय अधिवेशन है। और सुभाष जाखड़ के अनुसार दोस्तों उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अधिवेशन में चर्चा होगी वो नई शिक्षा नीति को लेकर भी होगी और प्रमोट विद्यार्थियों की फीस माफ़ी को लेकर भी उसमें चर्चा होगी, छात्रवृत्ति से लेकर बेरोजगारी भत्ता सहित और अनेक तरह की और संगठन की गतिविधियों को लेकर, मजबूती को लेकर भी चर्चा अधिवेशन में की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आज 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी की जयंती मनाई जा रही है और शोभा सिंह डूडी कार्यालय में सद्भावना दिवस के रूप में जो है राजीव गांधी की जयंती मनाई गई और अनेकों कार्यकर्ता इस अवसर पर दोस्तों इकट्ठा हुए। NSUI के छात्र नेता अनुशुल कुमार भी थे, यूथ कांग्रेस के भजन लाल मेरड़ा भी थे और दोस्तों ब्लॉक अध्यक्ष अजीत कुलेरी भी यहाँ मैनेजमेंट करता थे। तो कुल मिला के इन सब के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जो है राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एक प्रकार से सद्भावना दिवस मनाया। इस अवसर पर मैं अगर आपको बताऊं कार्यकर्ताओं को तो विक्रम सिंह गोस्वामी और नरेश कुलेरी, सोनू साहू, विनोद कुमार और अंकित दहिया, पवन सिहाग, आसिफ और निरंजन राव, शौकत खां, रमेश झाझड़िया आदि अनेक दोस्तों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों ब्राह्मण समाज पर एक युवक द्वारा फेसबुक पर की गई टिप्पणी को लेकर आज दोस्तों बड़ी संख्या में आक्रोशित ब्राह्मण समाज के, विप्र समाज के लोगों ने गांधी पार्क में इकट्ठे होकर एक बैठक की और उसमें निर्णय लिया गया कि इस युवक के खिलाफ जो है FIR दर्ज करवाई जाए ताकि किसी भी समाज की महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करने से लोग बचे। तो कुल मिला के दोस्तों एक रैली के रूप में, जुलूस के रूप में पुलिस थाना ये सभी विप्र समाज के लोग गए और वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन दी, एक प्रार्थना पत्र जो है पुलिस कप्तान को सौंपा और वहाँ एक वार्ता भी हुई 4-5 लोगों के प्रतिमंडल के साथ CI कविता पूनिया की। और कविता पूनिया ने एक प्रकार से आश्वासन दिया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं इसको लेकर करूँगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये स्थिति रही। तो इस प्रकार करीब 1 घंटा तक विप्र समाज के लोगों को जो है पुलिस अधिकारियों ने बिठाए रखा थाने में और कुल मिला के मामले का अनुसंधान किया गया और पता लगाया गया और सोशल मीडिया से जुड़े और दोस्तों जिस व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट पर ये टिप्पणी की गई थी उनका नाम राकेश शर्मा है जो कि विप्र समाज के लोगों के साथ ही था। तो कुल मिला के उनका मोबाइल लिया गया और पुलिस अधिकारियों ने, उनकी IT सेल ने दोस्तों उसका मोबाइल चेक करके और जो टिप्पणियाँ की गई थी उनको एक प्रकार से देखा गया। तो देखने के बाद करीब 1 घंटे बाद जो विप्र समाज के कुछ चुनिंदा लोग थे उनको दोबारा थाना परिसर के अंदर बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपकी परिवाद हमने एक प्रकार से ले लिया है और कुल मिला के इस पर 151 की कार्रवाई हम कर देते हैं, उसको पाबंद कर देते हैं क्योंकि टिप्पणियां जो है वो जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबानों का एक प्रकार से कब्जा हुआ है, आतंकवादियों का एक प्रकार से पूरे अफगानिस्तान पर राज उछला है और वहाँ जो कानून व्यवस्थाओं की स्थिति और देश में अराजकता की स्थिति फैली है दोस्तों, उसको लेकर भी वहाँ एक टिप्पणी राकेश शर्मा की भी थी। तो कुल मिला के पुलिस विभाग ने जो है इस मामले को 151 में पाबंद करने के लिए ही पर्याप्त और उचित समझा और उसके बाद में विप्र समाज के लोग जो है वहाँ से चले आए। तो कुल मिला के ये मामला जो है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, बेशक से पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अनुसंधान करे हर मामले का और उसके बाद में ही FIR दर्ज करे, ये उनका राइट है क्योंकि पहले मामले की तफ्तीश करना भी आवश्यक है और किसी ऐसे गुनाह वाले युवक को जिसके ऊपर किसी प्रकार के इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, आरोपों की पहले छानबीन करनी भी आवश्यक है और किस प्रकार के आरोप लगाए गए, उसके एवज में क्या जवाब दिया गया था, उससे पहले किन हालातों के चलते, किन आरोपों पर, किन टिप्पणियों पर प्रभावित होकर वो टिप्पणियां की गई है, ये सारे देखने का काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए, ये इसके पक्ष में सभी होंगे। तो कुल मिला के लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे किसी भी समाज विशेष या वर्ग विशेष की महिलाओं क्या किसी के ऊपर भी इस तरह की अश्लील या अशोभनीय टिप्पणियां की जाती है तो उनके खिलाफ एक प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट को संज्ञान लेना चाहिए, न कि किसी इंतजार करना चाहिए कि कोई आए और इसके ऊपर। दोस्तों ये पुलिस विभाग की भी एक प्रकार से IT सेल है और उनको भी इस मामले में पता रहता है और जिस प्रकार से टिप्पणियां की जा रही है उसको लेकर
चर्चाएं भी कस्बे में बहुत हो जाती है, और कुल मिला के जो सोशल मीडिया पर उसकी निंदा को लेकर और तरह तरह के टिप्पणियां और सोशल मीडिया पर भरमार हो जाती है ऐसी टिप्पणियों की, तो उसके बाद में तो ये इन चीज़ों का पता लग जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को भी, तो संज्ञान लेने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, भले ही वो किसी भी समाज, जाति, धर्म का व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति कतई सामाजिकता वाले नहीं हो सकते, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा भी दोस्तों बिगड़ता है और किसी प्रकार से दूसरे समाज के लोगों पर की गई टिप्पणी से कस्बे में कूटता बढ़ती है दोस्तों, समाजों में कूटता बढ़ती है और आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाला ये होता है। तो कुल मिला के ऐसे मामलों में संज्ञान लेने की आवश्यकता है और संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया जो रहा, कुल मिला के ढीला डाला, और इस ढीला डाला ही मैं कहूँगा, क्योंकि अगर तत्परता से कार्रवाई करके थाने में उसको लेकर आकर और दोस्तों उसको हिदायत भी दी जाती तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, पाबंद किया गया है और देखते हैं मामले पर हमारी भी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। ये विपर समाज की बात नहीं है, ये किसी भी समाज पर, किसी भी समाज की महिलाओं को, नारी शक्ति पर दोस्तों, कविता पूनिया जी के खिलाफ पिछले जब काफ़ी दिनों पहले एक भाजपा की और कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, एक रैली हुई थी, थाने का घेराव हुआ था, उसमें वार्ताएं हुई थी तो कानून व्यवस्थाओं को लेकर, तो उसमें किसी व्यक्ति ने सीआई कविता पूनिया पर भी अशोभनीय टिप्पणी, नारा लगाया था, टिप्पणी की थी वो, उसका भी किसी ने समर्थन नहीं किया, सभी ने उसकी भर्त्सना की, निंदा की, और जो रैली में लोग आए थे उन रैली के लोगों ने, उनके नेतृत्वकर्ताओं ने भी इसकी आलोचना की, सभी ने आलोचना की जानी भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान दोस्तों हमारे समाज की एक परंपरा रही है और उस परंपराओं को हम कतई नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये परंपरा, इस परंपराओं के चलते ही दोस्तों हमें जो है विश्व में एक प्रकार से भारत जो विश्व गुरु था दोस्तों, या भारत की जो पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, यहाँ रीति रिवाज थे, यहाँ के संस्कार थे दोस्तों, उनको लेकर ही हमारे लोगों की इज्जत जो है पूरे विश्व में, अन्य देशों में होती है। तो कुल मिला के ऐसी चीज़ों को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए, और नारी को हमारे समाज में एक शक्ति के रूप में देखा गया है, तो नारी के ऊपर किसी प्रकार की इस प्रकार से अश्लीलता वाली टिप्पणी करना कतई सही नहीं है, उचित नहीं है, ये गलत है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की 7 बजे की खबर में, न्यूज़ में, समाचार में, बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, फिर आपसे मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।